दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य के पूर्व जन्म के बारे में। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक है पुनर्जन्म। बहुत सारे लोग अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन में पड़ रहा है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाना आसान काम नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे निश्चित तौर पर आप ये जान पाएंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो जानकारी देंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप पिछले जन्म में कौन थे, आपकी आदतें, इच्छाएं और प्रतिभाएं क्या थी। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार कपड़े मैल हो जाने पर उन्हें बदला दिया जाता है, इसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, किंतु आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होती है। अमर आत्मा अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। एक जन्म से दूसरा जन्म और एक शरीर से दूसरा शरीर निरंतर चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति अर्थात मोक्ष ना मिल जाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्मों की कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर पेड़ तक किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। अगर आप अपने वर्तमान जीवन में दुखी हैं, तो इसका कारण आपके पिछले जन्मों से जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अगले जन्म में एक ऊंच कोटि का सुस्त शरीर प्राप्त होगा और आप सुख से रह पाएंगे। परंतु अगर आप पाप करते हैं तो उसका भी फल आपको अगले जन्मों में अवश्य मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी जानवर के रूप में पैदा हो या मनुष्य के रूप में, परंतु आपको बहुत से दुखों का सामना करना पड़ेगा। जैसे स्वर्ण एक धातु है, परंतु उसे आप अपने मर्जी से बना सकते हो। आप स्वर्ण को कंगन बना सकते हो और इसे नथनी भी बना सकते हो, लेकिन वो स्वर्ण ही रहेगा। इसी तरह हमारे कर्म के अनुसार हमें जन्म मिलता है। अब हमें मनुष्य का जन्म मिला है, लेकिन दोबारा हमें मनुष्य के जन्म मिलेगा ये कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि हमें मनुष्य का जन्म हमारे कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। ये बात हमारे ग्रंथों में प्रमाण के साथ कही गई है। जबकि कुछ धर्मों में यह भी मान्यता है कि हम बार बार मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं, और कुछ धर्म में ऐसे भी है जो कि पुनर्जन्मों में भरोसा ही नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिससे विज्ञान भी प्रमाणित किया है, जिससे आपको पुनर्जन्म होने का प्रमाण मिलेगा और आप भी पता कर सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। दोस्तों, पुनर्जन्म से संबंधित जो निशानियां हम आगे बताने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहली निशानी है आपके सपने। दोस्तों, सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादातर सपने वर्तमान स्थिति, इच्छा और कामनाओं से जुड़े होते हैं। इससे आप किसी के मन के स्थिति को पता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें पुनर्जन्म के संकेत भी मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी आप अपने सपने में कुछ ऐसे लोगों, कुछ नए जगह या कुछ वस्तुओं को देखते हैं जिनसे आप कभी मिले ही नहीं हैं और जिनसे आप कभी देखा ही नहीं है। तो ये आपके पुनर्जन्म का संकेत है, क्योंकि ये चीजें आपके पिछले जन्म से संबंधित है। इसलिए वो आपके सपनों में अवचेतन मन मस्तिष्क के माध्यम से आते हैं। दोस्तों, जो आपका अवचेतन मन है
वो सिर्फ आपका इस जन्म का बात नहीं, बल्कि आपके सारे जन्म का बात जानता है। हम उससे जितना ही पूछेंगे वो हमें उतना ही बताएगा। दोस्तों, कभी कभी आप कोई काम को बिना किसी एक्सपीरियंस से अचानक कर लेते हो, जो काम आप पहले कभी नहीं किए थे। दोस्तों, वो काम आप नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन ने किया है, क्योंकि उस काम का एक्सपीरियंस आपके अवचेतन मन को है, क्योंकि वो इसी तरह काम को आपके पूर्व जन्म में अवश्य किया होगा। क्या अपने सपने में खुद को एक ही तरह से मरते हुए कई बार देखा है, या फिर कोई एक ही सपना को बार बार देखा है? ये सभी बातें आपके पूर्व जन्म से संबंधित है। बार बार एक ही तरह से मरते हुए देखना आपके पिछले जन्म की मृत्यु का कारण हो सकता है। अगर आप कुछ लोगों को या कुछ जगहें अपने सपनों में बार बार देखते हैं जिसे आप कभी भी पहले नहीं देखा है, तो आप समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में आपका उनके साथ कोई ना कोई गहरा संबंध था। दोस्तों, अब बात करते हैं पुनर्जन्म से जुड़े दूसरे निशानी की। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के शरीर पर जन्म से ही कुछ निशानी होती है, जो उनके जन्म से ही उनके शरीर पर बने होते हैं। ये निशानी उन्हें बिना किसी चोट लगे ही मिल जाते हैं, और वो निशान चोट जैसा ही दिखाई देते हैं, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो वो कहेगा कि ये चोट उसे अवश्य किसी दुर्घटना में ही लगी होगी या फिर किसी लड़ाई झगड़े में लगी होगी। दोस्तों, इसका मतलब है लोग सोचेंगे ये चोट इसे इसी जन्म में ही लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये चोट, ये निशानियां उसके शरीर पर जन्म से पहले ही था। शरीर पर बने इस निशानी का संबंध हमारे पिछले जन्मों से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नरक में यातनाएं दी जाती है, जब वो अपने सारे पाप कर्मों का फल भोगकर पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, तो उनमें से कुछ के शरीर पर यह निशानी रह जाती है। मान्यताओं के अनुसार कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर निशान देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में वो क्या था, क्योंकि अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रहते हैं जो पिछले जन्म में था। इस विषय पर विज्ञान की एक विश्व प्रसिद्ध जानी मानी मनोचिकित्सक स्टीवेंस ने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च किया और अपने रिसर्च में पाया कि उन सभी मामलों में से लगभग 35 लोगों के शरीर पर उनके पिछले जन्म से संबंधित कोई ना कोई निशान था। उनमें से कुछ लोगों को चोट या बीमारी के कारण अपने पिछले जन्म की यादें भी आ गई। ऐसा ही एक मामले में एक बच्चे को याद आया कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु सिर में गोली लगने से हुई थी। दोस्तों, ये सत्य है कि हमारा अवचेतन मन हमारा सभी जन्मों का बात याद रखता है, लेकिन नए जन्म के साथ साथ वो हमेशा नए विचारों पर काम करता रहता है। आप अभी भी चाहो तो आपके अवचेतन मन के जरिए आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हो। वो आपको अवश्य बताएगा, क्योंकि हमारे अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, वो दैव शक्ति से परिपूर्ण है। लेकिन आपको ये सब जानने के लिए आपके अवचेतन मन को सही तरीके से पूछना होगा, जिससे वो आपका बात को मानकर आपके इच्छा को पूरा कर सकेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पुनर्जन्म की तीसरी निशानी क्या है। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जो घटना आपके साथ अभी हो रहा है वो पहले ही हो चुका है, या फिर आप जिस स्थान पर पहली बार गए हैं आपको ऐसा लगता है कि आप पहले ही यहाँ आ चुके हैं। जब हमें किसी घटना के होने के बाद ऐसा लगता है कि ये घटना आपके जीवन में पहले भी हो चुकी है, तो इसे डेजा व्यू कहा जाता है। डेजा को अगर आपने कभी अनुभव किया है तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आश्चर्यजनक है। लोगों का मानना है कि डेजा व्यू में
हम अपने पिछले जीवन की वास्तविकता का सामना इस जीवन की यादों के रूप में करते हैं और हमें इस जीवन में हमारे पिछले जन्म की घटना का अनुमान लग जाता है। दोस्तों, चौथी निशानी है आपकी विलक्षण प्रतिभा। हम सभी के भीतर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपने अंदर की प्रतिभा को निखार कर बाहर लाते हैं, मगर कुछ लोग बचपन से ही बहुत होनहार होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनकी प्रतिभा इतनी खूब होता है जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से भी जानते हैं। उसका ज्ञान असीमित है और उस छोटे बच्चे ने कई न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू में यह साबित करके भी दिखाया है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं पूर्व जन्म होने का ठोस प्रमाण देती है। यानी आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, परंतु अब वो बहुत बड़े बड़े मुकाम पर खड़े हैं। ये सब उनकी पूर्व जन्म की एक्सपीरियंस होता है। आइए बात करते हैं पूर्व जन्म से संबंधित पांचवी निशानी की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को ऊंचाई, पानी और आग जैसी कई अन्य चीजों से बहुत डर लगता है, जबकि उनके जिंदगी में ऐसा कुछ भयानक हुआ भी नहीं जिससे उन्हें इन चीजों से डर लगे। लेकिन फिर भी इन चीजों के पास जाने से भी वो डर जाते हैं और कभी कभी तो ये बेहोश तक भी हो जाते हैं। वो इन चीजों से इसलिए डरते हैं उनके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी जिसका एहसास उन्हें इस जन्म में भी परेशान करता रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जो भी जानकारी मिला है इससे आपके पूर्व जन्म से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि ये आपके पिछले जन्म से संबंधित है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमो बुद्धाय।